हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे JSON वेब टोकन के बारे में। थोड़ा सा वीडियो अलग है, आज कोई प्रोजेक्ट नहीं, आज हम सिर्फ बात करेंगे JSON वेब टोकन। तो JSON वेब टोकन होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे ये काम करता है, आज मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट इज JSON वेब टोकन। तो JSON वेब टोकन जो होता है इसको डिफाइन करता है सेल्फ कंटेंट वे securely transmitting information between JSON object. This information can be verified and trusted because it is digitally signed. इसी को हम JSON वेब टोकन बोलते हैं। अब when should we use JSON वेब टोकन, कब कब हम यूज़ करते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब जब जैसे हम किसी साइट पे जाते हैं तो लॉगिन आईडी आप पासवर्ड मांगता है, तो उसके लिए हमें JWT का इस्तेमाल करते हैं। सबसे सिंपल समझें तो अब जैसे ऑथेंटिकेशन क्या हुआ, जैसे कि किसी भी साइट पे गए तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता होगा, तो वो एक तरह का ऑथेंटिकेशन हुआ। वो एक कॉमन सिनेरियो समझ सकते हैं JWT की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। उसके बाद व्हाट इज द JSON वेब टोकन स्ट्रक्चर। तो ये एक स्ट्रक्चर है इसका, बेसिक हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। और उसके बाद मैं बात करता हूँ हेडर का। देखो ये ऐसे होता है, बेस 64 हमारा ये पेलोड जो होता है वो सेकंड पार्ट है टोकन का, जो कि कंटेन करता है क्लेम्स को। ठीक है, उसके बाद हेडर है, फिर डेटा है, फिर सिग्नेचर क्या है। क्रिएट द सिग्नेचर a part you have to take the encode and header the encode payload to secret the algorithm specifying the header and the sign that। तो एक तरह का ये हो गया, तीसरा पार्ट है ये वेब टोकन का। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या होता है लॉगिन, जिसके अंदर आपको दो चीज़ें होती है, यूज़र नेम और पासवर्ड। दूसरा होता है वैलिडेट कैंडिडेट्स। इसमें क्या होता है, जो भी कैंडिडेट होता है उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड वो हमें शो करता है कब, जब हम लॉगिन करते हैं। तीसरा आता है क्रिएट अ साइन JWT विद सीक्रेट। उसके बाद आता है स्टोर JWT लोकली, ये कहाँ जाके स्टोर होता है JWT में। उसके बाद आता है रिसोर्सेस और यूज़र। अब यहाँ काम आ गया ऑथेंटिकेशन का, जो कि बेयर टू JWT में जाता है। उसके बाद एक वैलिडेट सिग्नेचर होता है, फिर एक डेटा पास होता है। तो क्या ये आपको हेल्प हुआ, जो भी मैंने आपको बताया JWT के बारे में। ये कुछ कुछ चीज़ें थी JWT के बारे में। और अगर मैं थोड़ा सा JWT के बारे में और अच्छे से थोड़ा बताऊं, तो जैसे कि ये सिक्योर करता है ट्रांसफ़र डेटा को दो पार्ट में। ज़्यादातर ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, और इसमें क्या इंक्लूड होता है HTTP। ये हेडर्स होते हैं जैसे कि पोस्ट, पैरामीटर्स और URL, कहाँ कहाँ यूज़ किए करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके तीन पार्ट होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। उसके बाद ये कैसे अपने केसेस को यूज़ करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी को, और उसके और वो API को कंज्यूम भी करता है, ठीक है। और साइन साइन पे वो होता है, जैसे कि SSO एप्लीकेशन है जो कि सपोर्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं JWT की, तो आप इस वाले इमेज को देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बाकी JWT के अंदर यही सब था बस थोड़ा सा। तो आज की जो वीडियो थी वो JWT की रिलेटेड थी। अगर किसी को कुछ भी JWT से रिलेटेड और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।